संजय जी, एक शिगुफा निकला, वक्त से पहले चुनाव होंगे, विरोधाभास बहुत सारे हैं, अंतर्द्वंद बहुत सारे हैं, लेकिन अगर वक्त से पहले चुनाव होते हैं, किसका नुकसान किसका फायदा? गरिमा जी, ये कह पाना तो बहुत मुश्किल है कि किसका फायदा किसका नुकसान। लेकिन एक पहली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि मान लीजिए, ये जरूर है कि बीजेपी की तरफ से कोई बयान ऐसे नहीं आए कि चुनाव समय से पहले करा दिए जाएंगे, लेकिन मान लीजिए अगर एनडीए ने या बीजेपी ने समय से पहले चुनाव करा भी दिए तो वो असंवैधानिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने करा दिया अगर पहले, क्योंकि जिस टोन में अगर बात हो रही है कि भाई चुनाव पहले करा देंगे, इस ऐसे टोन से ऐसा लग रहा है जैसे कोई गुनाह किया जाएगा। ऐसा तो है नहीं। ऐसा होता है, आपने कई सरकारों का जिक्र किया जिन्होंने चुनाव पहले कराए। अब रही बात कि करवाने में किसका फायदा या किसका नुकसान हो सकता है, दोनों बातें हैं। और अगर जो रूलिंग पार्टी है अगर इसके बारे में सोच रही होगी कि पहले कराया जाए या ना कराया जाए, तो दोनों इसके पहलू को देखा जा रहा होगा। शायद उनके मन में यह हो कि इंडिया गठबंधन जब तक शेप नहीं लेती है, कहने का मतलब जिसके जिक्र हम सब कर रहे हैं, कोई चेहरा नहीं है, कभी कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं है, अभी इनके और एक तरह से मीटिंग्स होनी है, तो क्यों ना हम पहले करा लें और शायद उसका वो फायदा ले लें। तो ऐसी सोच रही होगी अगर ऐसा कुछ डिस्कशन चल रहा है तो। लेकिन मुझे लगता है दूसरी तरफ एनडीए इस बात या बीजेपी इस बात से को भी सोच रही हो कि इस वक्त महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। अगर दिसंबर में चुनाव करा दिए, हालांकि अब आज जनवरी का भी जिक्र हो रहा है, तो राम मंदिर का निर्माण नहीं होगा, उस समय तक नहीं हुआ रहेगा। तो दोनों कंसिडरेशन चल रहे होंगे। अब फायदा मुझे लगता है कि अगर मान भी ले कि जल्दी चुनाव करा दिए जाए, तो मुझे लगता है इंडिया गठबंधन के लिए थोड़ा झटका लगेगा, क्योंकि ये अनप्रिपेयर्ड है मेरे हिसाब से। मतलब मानव जी को लगता है कि वो प्रिपेयर्ड है पूरी तरह से, लेकिन मुझे लगता है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं है, तमाम तरह की सीटों का बंटवारा अभी होना, इस तरह की चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि अगर सचमुच चुनाव जल्दी करा दिए गए तो शायद इंडिया गठबंधन जो है वो थोड़ा सा अनप्रिपेयर्ड है और शायद उसको थोड़ा सा झटका लग सकता है। हो सकता है वो तेजी करे अपनी तैयारी में, लेकिन इस वक्त तो उनको थोड़ा सा नुकसान होने की गुंजाइश है। नुकसान होने की इंडिया गठबंधन को गुंजाइश है, लेकिन अतुल लौंडे पाटिल उसके बावजूद बार बार हवाओं में ये शिगुफा तहरा देना, एक तरीके से इसको फ्लोट कर देना, और आपके एलाइज कह रहे हैं उनको तैयारी की जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा है गरिमा जी कि इलेक्शन प्रोसेस जो है वो पार्टी कोई भी होती है तो वो कंटिन्यू प्रोसेस में होती है। अपने देश में अलग अलग तरीके के चुनाव होते रहते हैं। मैं इस अजम्पशन में बात कर रहा था कि जो बात नीतीश कुमार जी ने कही है और ममता बनर्जी ने कही है, शायद उसके ऊपर आप प्रोग्राम कर रहे हो, तो मैं उसी बात पर करूं कि बीजेपी ऐसा क्यों करना चाहती है। तो मैं पूरी इंफॉर्मेशन के साथ ही बात कर रहा था। लेकिन आप देखिए कि 5 राज्यों के चुनाव है और 5 राज्यों के चुनाव में करारी हार होने के बाद लोकसभा में हम जाएंगे तो हमारा पूरा नुकसान होगा, ये डर उसके पीछे है, ये हमारा मानना है। हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि अगर ममता बनर्जी जैसे और नीतीश कुमार जैसे सीनियर नेता अगर ये कहते हैं कि ऐसा हो सकता है या बीजेपी ऐसा सोच रही है, तो कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन उनके पास होगी। अब हमारे लेकिन 2019 में अतुल लौंडे पाटिल, अगर ये ग्राउंड है तो 2019 में मध्य प्रदेश हारी बीजेपी, छत्तीसगढ़ हारी, राजस्थान हारी, लेकिन उसके ठीक बाद 2018 में, माफ कीजिएगा, और 2019 में चुनाव हुए तो 25 की 25 राजस्थान में जीती, मध्य प्रदेश में 29 में से 28 जीत ली और छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 जीत ली। ये कौन सा ग्राउंड? तो अंतर ये है 2018-19 का और 2023-24 का। अच्छा, 2018-19 का और 2023-24 का अंतर है कि सत्यपाल मलिक जी ने इनका भांडा जो है फोड़ दिया है कि इन्होंने जिस तरह से 40 इस देश के जवानों के बहुमूल्य जीवन के साथ खेलकर जो चुनाव लड़ा है उसका भांडा उन्होंने फोड़ दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि शायद राम मंदिर पर भी हल्ला हो सकता है, कुछ भी हमला हो सकता है और कुछ भी ऐसी चीज जो है कि एक दंगा फैलाया जा सकता है। नूह में हमने देखा, हमने मणिपुर में देखा, उसको पूरे देश में फैलाने की कोशिश हो सकती है। ये भी उन्होंने सत्यपाल मलिक जी ने भांडा फोड़ दिया है। इन्हीं के गवर्नर थे, उनकी इंफॉर्मेशन तो हम गलत नहीं कह सकते। तो अभी जनता को पता चल गया है कि ये जुमलों वाली सरकार जो है वक्त पर हिंदुस्तानियों को, भारत देश के नागरिकों को एक दूसरे से लड़ाकर चुनाव जीतने का खेल जो है वो भी एक्सपोज हो चुका है।
तो ये अंतर है 18-19 और 23-24 का। और अगर ऐसी कोई हरकत होती है तो ये भी है कि डेटोरेट होते जा रहा है ग्राफ, क्योंकि बेताशा महंगाई होती जा रही है। क्या कहा था 2014 के पहले दाल के बारे में, अजी ये तो सप्लाई चेन है, हम एडजस्ट कर देंगे, कभी दालें महंगी नहीं होंगी। किसान को कहा था आप 2 गुनी दालें पैदा करते 2016 में, उन्होंने 5 गुना पैदा कर दिया, तो इंपोर्ट करके दाम गिरा दिए थे। क्या हुआ अभी इस बार प्याज के किसान के साथ हमारे महाराष्ट्र में तहस नहस कर दिया पूरे किसानों को। तो ये जो नीति नियत जो है और जिस तरह से लोगों पे मार हो रही है इनकी हर नीति की, तो उसके बावजूद अगर लोग इनको मतदान कर रहे हैं, ऐसा अगर किसी की सोच है तो ये गलत है। और रही बात प्रिपरेशन की, तो हमारी प्रिपरेशन है, 5 राज्यों के चुनाव की प्रिपरेशन है, हर चुनाव में किस तरह से प्रिपरेशन है आपने देखी। आप मतदाता को गलत कह देते हैं, रणदीप सुरजेवाला कह देते हैं कि बीजेपी को जो वोट देता है वो राक्षस प्रजाति के लोग हैं। भाई मतदान यानी कि उसमें तो कम से कम जो देश के लोकतंत्र का आधार है उसमें भरोसा नहीं रखते फिर अतुल लौंडे पाटिल कि बीजेपी को वोट देते हैं अगर इतनी चुनौतियों के बाद भी लोग, तो फिर मतदाता ठीक नहीं। ये आप बात कहकर और मतदाता का अपमान करते हैं लोकतंत्र में जो सबसे बड़ा सर्वोपरि होता है। अपराजिता जी, आपने कहा बीजेपी के किसी नेता ने नहीं कहा कि वक्त से पहले चुनाव होंगे, तो रूल आउट भी नहीं करते फिर आप खंडित कर दीजिए इसी सेशन में, इसी पैनल में कि वक्त से पहले भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं कराएगी, वक्त पर चुनाव कराएंगे आप। देखिए, हम ऐसे मुद्दे को क्यों उठाएं जिस पर किसी भी तरह की बातचीत या सोच हमारी नहीं है। ये लोग हैं, इनके अस्तित्व का सवाल है और मुझे लगता है कहीं न कहीं कुछ कार्य की भी जरूरत है। तो ये लोग सगुफा छोड़ते हैं, छोड़ते रहेंगे। जहां तक हमारा सवाल है, हम काम करते हैं, हम लोगों को अपना रिपोर्ट कार्ड देते हैं। हमारी सरकार ऐसी सरकार है जो अन्य सरकार की अपेक्षा यह सोचती है कि हम ज्यादा उत्तरदायी रहें और इसलिए हम रिपोर्ट कार्ड दें। और हर एक क्षेत्र में जो काम हुआ उसका जवाब और उसका जो रिपोर्ट है हम लोगों के समक्ष उपस्थापित करते। जहां तक हमारी योजनाओं का सवाल है, हमारे परिश्रम का सवाल है, आप सबको ज्ञात होना चाहिए कि हर दिन हमारी तरफ से बहुत परिश्रम किया जा रहा है। हमने लोकसभा प्रवास योजना बनाई है, 160 लोकसभा क्षेत्र को लिस्टेड किया है, शॉर्टलिस्ट किया है, जिस पर हम ज्यादा ध्यान दें। और इसके अलावा भी विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों में तरह तरह के काम लगातार हो रहे। आज भी 1 घंटे बाद हमारी केंद्रीय बीजेपी के साथ सांसद के तौर पर वीसी है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँ कि दिसंबर में चुनाव हो या मई में चुनाव हो, हम हमेशा तैयार हैं और निश्चित तौर पर दिसंबर में, यानी कि अपराजिता जी आप ग्रे पोर्शन को हटा दीजिए, ब्लैक एंड व्हाइट में आ जाते हैं। अब ब्लैक एंड व्हाइट में क्या दिसंबर में चुनाव हो सकते हैं? क्या दिसंबर में, जनवरी में, समय से पहले? रूल आउट कीजिए, आप भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। अगर नहीं होने की संभावना तो रूल आउट कीजिए। मुझे ये बताएं, हम क्यों चाहेंगे चुनाव दिसंबर जनवरी? मई तक, अप्रैल मई तक, पिछली बार 23 अप्रैल को चुनाव हुए। मुझे लगता है दिल थाम कर बैठिए, सब लोग परिश्रम करें। और INDIA ने अभी अपने कार्य आरंभ किए हैं, इनको हमारी तरफ से शुभकामना, काम करें, देखें कैसे क्या होता है, हम भी देखें ये कवायद कैसा रंग लाती है। तो चुनाव की तो बात ही नहीं होनी चाहिए, अभी तो हमें कार्य करना चाहिए। अब अगर चुनाव डिक्लेयर्ड हो जाएंगे तो फिर से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, बहुत सारे कार्य हैं जो बंद हो जाते हैं और जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जिनका टाइम लिमिट रहता है वो सब नकारात्मक तरीके से प्रभावित होते हैं। मुझे लगता है कि अभी चुनाव की बात भी होनी चाहिए और हमने तो कभी नहीं कहा, प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा, कभी मंशा नहीं जताई, ममता बनर्जी जी ने कहा है, वो इसका उत्तर। ममता बनर्जी ने कहा, प्रधानमंत्री ने नहीं कहा। मानव जायसवाल, इसी